हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये तीसरा लेक्चर है। और आप लोग अगर नहीं देखे होंगे पहला या दूसरा लेक्चर तो आप लोग पहले वहाँ पे जाकर देख लीजिए पूरा होल इंटीग्रेशन का क्या क्या यहाँ पे क्या यूज हो रहा है और कौन कौन सी फार्मूला यूज होगी, वो सारे हम डिटेल हम पहले लिख चुके हैं। और ये कुछ बचा हुआ था वो हम आज देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला आता है मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में यूज करते थे u इंटू वी। तो बहुत बच्चे ने बोला सर इंटीग्रेशन में क्या u इंटू वी यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे यूज तो करते, बल्कि यहाँ पे जो ना बाय पार्ट्स, मतलब यहाँ पे हम लोग फंक्शन को मतलब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन पहले और कौन सा फंक्शन बाद में। बल्कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि कौन सा फंक्शन पहले लेना है और कौन सा फंक्शन हमको बाद में लेनी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज कि इफ़ u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए कि u और v दो डिफरेंट फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देख लीजिए इसकी आइडेंटिटी होती है कि u इंटू वी डी एक्स, तो होता है u वी डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन और उसके ब्रैकेट में है ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ u और ये वी डी एक्स। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना एक काम कीजिएगा कि इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब ये मतलब बाहर रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और उसका होल ब्रैकेट डी एक्स। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या आता है कि सर कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकंड फंक्शन माने, किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको हम लोग सेकंड फंक्शन माने। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसके लिए हम लोग ऑर्डर बनाए हैं। वो ऑर्डर का नाम है टेकिंग ऑर्डर इन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इन द ये वर्ड। इस वर्ड से हमको ये फंक्शन हम डिसाइड करेंगे। उस वर्ड का नाम है आइलेट। ओके, तो आइलेट से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन माने और कौन सा सेकंड फंक्शन माने। तो देख लीजिए कि पहला है यहाँ पे इन्वर्स, आई फॉर इन्वर्स। तो ये जैसे आपको सीक्वेंस में लिखा हुआ ना आइलेट, तो उसी तरह सीक्वेंस में तो इसको मान लेंगे पहला पोजीशन, इसको दूसरा पोजीशन और इसको तीसरा पोजीशन और इसको फोर्थ पोजीशन और ये 5 पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे क्या देखना कि यही सीक्वेंस को हमको देखना है और उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में एक है x साइन इनवर्स x, ओके डी एक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन माने। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहले क्या है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग ले लिए x टेन इनवर्स ये 10x x 10x ओके डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे x मीन्स एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक कौन सा है, ये है। तो पहले एल्जेब्रिक आ गया और उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक आ गया। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि I मीन्स इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और L मीन्स लॉगरिथमिक ये फंक्शन और A मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन और T आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये सारे फंक्शन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि इसी हिसाब से हमको जो है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमको मानना और उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जस्ट हम ये उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे। जब हमको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लें सेकंड फंक्शन कौन सा लें तो इस फार्मूले पे लगाएंगे और पहले फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे फिर सेकंड फंक्शन को रखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसको ब्रैकेट और डी एक्स। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे और नीचे जो है ना कुछ हम लोग ये कुछ और ये बताए हैं जिसमें कि आप लोग देख लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ द टाइप किस किस टाइप का, मतलब यहाँ पे तो क्या होगा कि इसी चैप्टर में आपको जो है ना यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन आ जाएगा इस टाइप का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए e की पावर ये ई एक्स एफ एक्स
प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे आपको e की पावर x मिल जाए और यहाँ पे आपको साइन x मिल जाए, ओके, और यहाँ पे आपको कॉस x मिल जाए dx, ओके। तो ये चीज़ को ध्यान में दीजिए, रखिएगा कि साइन x मिल जाए और ये कॉस x मिल जाए और यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह से ये आपको मिल जाए। तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो e की पावर x, तो यहाँ पे तो e की पावर x हम लोग कॉमनली यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे कॉस x प्लस सी, तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, ये वही है कि ई एक्स मतलब e की पावर x और ये एफ एक्स, उसी का डिफ्रेंशिएशन है एफ डैश एक्स, ओके, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x और ये एफ एक्स प्लस सी, इस तरीके से हम लोग ये कर लेंगे, ओके। कुछ यहाँ पे मतलब कुछ फार्मूले हम इम्पोर्टेंट फार्मूले हम बताए हैं कि जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए सम मोर टाइप ऑफ इंटीग्रल, अगर मान लीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे तो उसको हम लोग x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, तो इस तरीके से हम लोग ये लिखेंगे, ओके। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर। और ये रूट अंडर मान लीजिए इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है डी एक्स, तो ये x/2 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ओके। अब देख लीजिए अगला, ये सी मतलब तो ये तीसरा ये यहाँ पर फार्मूला, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बाय यहाँ पे भी 2 है, ओके। तो ए स्क्वायर बाय 2 लॉग यहाँ पे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना ये क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे अगले इसके बाद में, जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तो हम लोग ये देखेंगे, ओके। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में हमने ये सोचा कि आप लोग को जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन सब बताएं, जिससे कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बताएं और क्वेश्चन में अगर आप लोग फंस जाए तो आप लोग ये एक बार पीछे देख सकते हैं, ओके। तो अब ये देख लीजिए, अगला देख लीजिए, ये डिफिनिट इंटीग्रल, ओके। ये हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल को देख रहे हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रल में देखिए कि डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि यहाँ पे ये डिफिनिट इंटीग्रल हम लोग उस इंटीग्रल को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पे आपको जो ना ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा हुआ हो, मीन्स इसका जो लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे, ओके। तो होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये है ये एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे ये लोअर और अपर नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग डिफिनिट नहीं बोलेंगे, ओके। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स का मतलब ये हुआ कि आप मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपका दिया हुआ हो। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो अगर इसको हम क्या करें, एफ एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें मतलब इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करके मान लीजिए सपोज दैट आपका जो ना एफ एक्स एक्स आ जाए और एफ एक्स एक्स आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करें, लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, ओके। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे उसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे कि एक बार क्या करेंगे ये अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे और एक बार क्या करेंगे हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ये अपर माइनस लोअर को हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ओके। अब वही चीज़ लिख दिए कि हेयर एक्स इजकल टू ए इज़ द लोअर लिमिट, वो चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, और एक्स इजकल टू बी इज़ द अपर लिमिट। तो ये जो बी है आपका अपर है और ये जो ए है आपका लोअर है, ओके। अब देख लीजिए सम डिफिनिट इंटीग्रल में यहाँ पे कुछ इस तरह का हो, मतलब ये सम ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो होता क्या है कि इसमें जो है ना मतलब सम वाला क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, बल्कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए टफ़ है, बल्कि कोई टफ़ नहीं है, हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आप देखिएगा बहुत ही ईजी है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये देख लीजिए कि सम डिफिनिट इंटीग्रल, तो सम डिफिनिट इंटीग्रल, तो सम ऑफ डिफिनिट मतलब मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखें। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपका ये कोई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ओके। और मान लीजिए कोई ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ओके। और इसका जो है ना ये यहाँ ये इसकी लिमिट दी हुई है और यहाँ से इसकी लिमिट दी हुई है, और हमको बोल रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक का
हमको जो है ना एरिया हमको बता दीजिए। ओके, या मान लीजिए मतलब ये सम, तो हम लोग क्या करेंगे इसी में, क्या करेंगे इसको पार्ट पार्ट करेंगे, पार्ट पार्ट करेंगे, पार्ट पार्ट करेंगे, और पार्ट पार्ट करके सबका निकाल के आपस में हम ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए अगर हम पहले, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है पहले ये लोअर लिमिट, अब मान लीजिए अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो मान लीजिए ए प्लस एच, इसके लिए ए प्लस 2h, तो ये एच एच बढ़ते जाएगा, मतलब एच प्लस एच 2h इस तरह से। फिर ये ए प्लस 3h, तो मीन्स ये h प्लस एच प्लस एच मीन्स 3h। तो इस तरीके से, तो उसी के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला देख रहे हैं, उस फार्मूले को आप लोग ये ध्यान से देखिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो अब देख लीजिए कि जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये h देख लिए बाहर में h है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एफ ए, जो हमने बोला था कि पहला वाला, जैसे ये ग्राफ बनाए तो पहला वाला जो ये a होगा वो a, और दूसरा a प्लस एच। तो उसी तरह से हम लोग पहले a पे इस फंक्शन को चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे a प्लस एच के लिए देखेंगे जो वैल्यू आएगा, फिर उसी तरह a प्लस 2h के लिए देखेंगे जो वैल्यू आएगा, a प्लस 3h के लिए देखेंगे जो वैल्यू आएगा, और ये जो लास्ट मान लीजिए लास्ट में मान लीजिए इन्फिनाइट टर्म हो तो इन्फिनाइट के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू एच को यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए वेयर h जो है ये क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय n। h क्या है मेरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय n, या इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, और अगर मान लीजिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए मतलब यहाँ पे n टेंस टू ये इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी है। ओके, इसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले एक बार फार्मूले को देख लीजिए। अब यहाँ हम नीचे चलते हैं, हम लोग नीचे है फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। तो लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ये क्लोज इंटरवल का साइन है, और ऐसे लिखे तो हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे इसको। ओके, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड लेट ए एक्स बी द एरिया ऑफ द फंक्शन, देन तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ये ए डैश एक्स, मतलब उसका हम लोग ये इंटीग्रेट करके निकाल, ए डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये फोर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू मान लीजिए A1, ये A2 कुछ भी रहे, ठीक है, A1 A2। ओके, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल पे हम लोग चलते हैं कि फंडामेंटल उसका क्या है, तो उस पे हम लोग ये देखते हैं। ओके, देख लीजिए फंडामेंटल थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम है जो कि इस थ्योरम का हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इस थ्योरम को देखिए एक बार, आसान मतलब आप लोग को अच्छा रहेगा, मतलब कहीं कहीं ये इस टाइप का क्वेश्चन सब आ जाता है तो वहाँ पे बच्चे बोलते क्या कि ये क्या क्या हो गया। तो लेट एफ एक्स बी ए ये कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड एफ एक्स बी ए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, देन तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो वही बोले थे यहाँ पे, पीछे भी बताए थे हमने कि पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे फिर लोअर लिमिट को रखेंगे। और यहाँ पे कुछ सम प्रॉपर्टीज है ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। होता है क्या है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो होता क्या है कि सब कुछ, तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन तो बन जाता है, बट होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो ना वहाँ पे बनता नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल लगाते हैं, जो कि ये स्पेशल है कुछ। और ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम t मान के और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते, तो एफ टू डी टी और लिमिट ए टू बी ही है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग लिमिट को भी अपने सुविधा के लिए चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करते हैं तो वो चीज़ देख लीजिए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रहे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी टू ए, देख लीजिए लिमिट को चेंज किए हैं, ए से बी था तो हमने क्या किया, बी टू ए कर दिया, तो यहाँ पे एक माइनस लगा है। ओके, एक माइनस लगा है और ये एफ एक्स डी एक्स हो गया। ओके, तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये एक बार देख लीजिए फिर से। जैसे मान लीजिए ए टू बी आपका एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने में क्या हो जाएगा
कि जैसे मान लीजिए ये A to B है, अगर हम B to A करेंगे तो यहाँ पे एक साइन आ जाएगा जिसको कि हम f(x) बोलेंगे। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि A to B f(x)(dx), तो यहाँ पे हम लोग इस लिमिट को दो या उससे ज़्यादा में भी हम लोग तोड़ सकते हैं। तो A to C f(x)(dx) और C to B f(x)(dx), ये कैसे टूटा तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, हम इसको समझा रहे हैं आपको। नीचे देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक नंबर लाइन है। ओके, उस नंबर लाइन पे मान लीजिए एक लिमिट A है और यहाँ पे एक B है। तो हमने क्या किया, बीच में कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो अब देख लीजिए, हम लोग लिख सकते हैं ना AC को लिख सकते हैं कि AB को लिख सकते हैं हम लोग AC प्लस AB, AC प्लस CB। तो देख लीजिए वही चीज़ की है कि हमने A से C ले लिया एक लिमिट। ओके, A से C ले लिया, फिर C से हमने B ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को हम ये सॉल्व करते हैं। तो वही ये यहाँ पे फार्मूला हम आपको बताया है कि जिसमें कि यहाँ पे दो लिमिट A to B f(x)(dx) और A to C f(x), मतलब उसी को तोड़ेंगे तो A to C हो जाएगा, A से C, यहाँ A से C, ठीक है, और ये f(x)(dx) और C to B f(x)(dx). ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आता क्या है कि जैसे मान लिया, हाँ ये आपका ज़्यादातर यूज होता है। ओके, अब ये उससे ज़्यादा ये इसका भी यूज करते हैं। ये होता क्या है कि A to B f(x)(dx) रहे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके और जो फंक्शन हो उसको मतलब जो x उसको माइनस कर देंगे, A प्लस B माइनस ये x(dx). तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए 0 to A f(x)(dx), तो 0 to A f(x)(dx), 0 to A f A माइनस x(dx), ये भी मोस्टली ज़्यादातर जगह पे ये यूज होता है, 0 to A f(x)(dx), 0 to A f A माइनस x(dx). ओके, अब हम लोग चलते हैं, इसका 6 पार्ट है तो हम लोग अगले वाले पे चलते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि ये माइनस A to A f(x)(dx), तो कहने का मतलब माइनस A to A f(x)(dx), तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा सोल्यूशन। आप बोलेंगे कैसे 0 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो ऑड इवन आप लोगों को पता होगा कैसे, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए f(x) इजकल टू देख लीजिए थोड़ा सा, ये f(x) इजकल टू मान लीजिए x² है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में क्या करेंगे, माइनस निगेटिव वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए निगेटिव वैल्यू ले लिए तो ये आपका माइनस x का होल स्क्वायर और ये आपका हो गया पॉजिटिव। अगर कोई फंक्शन में अगर इनपुट अगर निगेटिव डालने के बाद अगर आउटपुट हमको पॉजिटिव मिल रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। अगर निगेटिव रखने के बाद अगर आउटपुट पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग सोचेंगे ये इवन फंक्शन है। ओके, अगर इनपुट रखने के बाद अगर आउटपुट निगेटिव आ जाए, ठीक है, आउटपुट जैसे मान लीजिए इनपुट माइनस x रखें, मान लीजिए सपोज दैट एक फंक्शन और ले लेते हैं f(x) इजकल टू x³। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो आउटपुट देखिए क्या आता है, तो आपका आउटपुट ये माइनस x³, तो निगेटिव में आ गया। अगर निगेटिव में आ जाए फंक्शन का आउटपुट तो हम लोग सोचेंगे ये ऑड फंक्शन है, अगर पॉजिटिव में आ जाए तो हम लोग सोचेंगे ये इवन फंक्शन है। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन में जो ना आपको यूज होगा। ओके, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। अब देख लीजिए अगला पॉइंट, ये 0 to 2A f(x)(dx), तो ये 0 to A f(x)(dx) प्लस 0 to A 2A माइनस x, सेम थिंग। तो ये उसी तरीके से ये टूट गया है। ओके, अब दूसरा इसका पॉइंट देखिए 0 to 2A, ये देख लीजिए कि ये 0 to मतलब अब ये 8वां पॉइंट 0 to 2A f(x)(dx), तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to A f(x)(dx), और यहाँ पे भी कंसेप्ट जो ना ये देख लीजिए इवन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, इसका आउटपुट पॉजिटिव आया है, क्या आया इसका आउटपुट पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। ओके, और बोला कि जैसे ऑड फंक्शन मतलब ऑड फंक्शन हो जाए तो जैसे देखिए निगेटिव आया तो इसकी जो ये सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ऑड फंक्शन है आप डायरेक्टली उसका आंसर 0 लिखिए। ओके, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि अब क्वेश्चन हम लोग कैसे मतलब ये जितना भी हम लोग फर्स्ट क्लास, ये आपका थर्ड क्लास मतलब थर्ड लेक्चर है, आप देख सकते हैं उस पर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, सारे लेक्चर मिल जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और ये थर्ड लेक्चर है। इसके बाद हम लोग पूरा इंटीग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा
तो हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी हम लोग फार्मूला देखे हैं उस पर हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, और मोस्टली हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में पूछा गया हो। ओके, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो आप लोग ये देखिएगा। ओके, तो देखते हैं, तो हम लोग